उस दिन कपिलवस्तु राज्य में हर एक व्यक्ति उस शुभ समाचार को सुनने के लिए बेचैन था और आखिरकार वो समाचार मिल गया। राज्य के राजकुमार ने जन्म लिया। सारे राज्य में आनंद के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। एक दिन गुरु असीता राजकुमार को देखने राजमहल पहुंचे। राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी कृपा गुरुदेव। राजन, क्या आपने इस बालक के शरीर पर जो निशान है उसे देखा? ये निशान इस बालक की महानता का प्रतीक है। भविष्य में ये बालक एक महान व्यक्ति बनेगा। मेरी बात मानो तो हम इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखें। जैसी आपकी आज्ञा। किंतु मैं बहुत दुखी हूँ। इस बालक की महानता देखने के लिए इस संसार में मैं शायद नहीं रह पाऊंगा। इसके तत्वज्ञान का मुझे अनुभव नहीं मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। जैसे ही इस बालक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे उसे जीवन का कड़वा सच समझने लगेगा और तब यह बालक इस सारे राजपाट को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करके बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। मुझे पता है कि आपका भविष्य कभी गलत नहीं होता, परंतु मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? इसका वारिस कौन बनेगा? बताइए गुरुदेव, हम इसका अर्थ क्या निकालें? नहीं राजन, नहीं। इसके उपरांत मैं तुम्हें अधिक कुछ नहीं बता सकता। जरा धीरज रखो, चलता हूं मैं। कुछ दिन पश्चात सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ। महाराज शुद्धोधन की दूसरी पत्नी अर्थात गौतमी ने इस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। उसने सदैव सिद्धार्थ के साथ अपने सगे बेटे जैसा ही व्यवहार किया। इस कारण उसे गौतम ये नाम प्राप्त हुआ। मुझे डर सा लगा रहता है। मुझे गौतम की बहुत चिंता रहती है। मुझे लगता है अगर उसे संसार के दुख की पहचान हो गई तो वो अपने राज्य कर्तव्य से दूर चला जाएगा। हम उसे सामान्य जीवन से दूर ही रखते हैं। उसके लिए एक विशेष महल बनाते हैं। हाँ महाराज, हम उनके लिए सारे सुखों से परिपूर्ण ऐसी जगह का निर्माण करेंगे। इससे राजकुमार सामान्य जीवन से दूर रह सकेंगे। क्यों, ठीक कहा न मैंने? महाराज शुद्धोधन ने पुत्र गौतम के लिए सभी सुखों से परिपूर्ण ऐसे राजमहल का निर्माण किया। उस जगह सारे सुखों की चहल पहल थी। बहुत सारे नौकर चाकर, भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत का आयोजन भी प्रतिदिन किया जाता था। और राजपुत्र का जल्द ही यशोधरा नामक एक राजकन्या से विवाह कर दिया गया। कुछ वर्ष पश्चात उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, राहुल। सिद्धार्थ ने उस राजमहल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। अब उसे जीवन को करीब से जानना था। मुझे गुरु आशीष जी ने कथित किया हुआ भविष्य याद आ रहा है। अगर उसने कुछ गलत दृश्य देखा तो वो सह नहीं पाएगा। तो बताइए महाराज, अब हम क्या करें? उसके मार्ग में कोई भी दुखदायक घटना नहीं होनी चाहिए। उसका मार्ग पहले से ही आनंदमय होना चाहिए। दुखदायक और गलत चीजों को पहले से ही दूर कर दो। जाओ, हर चीज की खबरदारी रखो। सारथी, जरा रुको। ये क्या है? यह तो एक वृद्ध व्यक्ति है। मतलब? सभी को अपने विशिष्ट आयु के पश्चात वृद्ध होना पड़ता है। कुछ वर्ष बाद आप भी वृद्ध हो जाएंगे। सारथी, वो मनुष्य क्यों रो रहा है? उसे कुष्ठ रोग हुआ है और उसकी वेदनाओं को वो सह नहीं पा रहा है। इस कारण से वो रो रहा है। ये क्या है? उस मनुष्य को अपने कंधों पर कहाँ ले जा रहे हैं? महाराज, उस मनुष्य की मृत्यु हुई है और उसे वे लोग शमशान ले जा रहे हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति की मृत्यु अटल है।
मृत्यु ही जीवन का शाश्वत सत्य है। तो आगे चले महाराज। सारथी, बहुत हुआ, हमें राजमहल ले चलो। क्या हुआ सिद्धार्थ? किस गहरी सोच में डूबे हो? पिताश्री, मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है। इन्हीं सब बातों का मैं अध्ययन करना चाहता हूं। किंतु सिद्धार्थ, इसमें चिंताजनक ऐसी कौन सी बात है? मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन तो मुझे मरना ही है। अर्थात जन्म लिए हुए हर व्यक्ति को मरना ही है। तो फिर इस नश्वर शरीर के मोह में मैं क्यों पड़ूं? तुम तो सत्य से दूर भाग रहे हो। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। पिताश्री, आप भी एक दिन वृद्ध हो जाओगे। आपका भी शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस शरीर के संबंधित सारे बंधन मुझे तोड़ने ही पड़ेंगे। ये कड़वा सत्य है और इसे मानना ही पड़ेगा। मैं मेरे सारे बंधन तोड़ना चाहता हूँ। मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांगूंगा। इसलिए इस मोह माया से मैं मुक्ति चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए पिताश्री। रुक जाओ, मूर्खों जैसी बात मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, नृत्य का आनंद लो। किंतु सिद्धार्थ के मन में वे सारी बातें घर कर बैठी। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वो मग्न तो था, और अंत में उसने अपने मन में निर्धार किया और राजपाट त्याग कर वो वहां से निकल पड़ा। चंद्रका, चलो चलते हैं। मैं तन से तो आपके साथ चलने को तैयार हूं महाराज, मगर मन से नहीं। चंद्रका, तुम्हें इस अंतिम समय में क्या हुआ? जब ये पिताश्री को समझेगा तो वो बहुत दुखी होंगे, और माताश्री को समझेगा तो वो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्र, मैं संसार के शाश्वत सत्य के खोज में जा रहा हूं, और जब तक मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ ना सकूं, तब तक मैं मेरी खोज को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे जाने दो। चलो चलते हैं। चंद्रका, इसके आगे मेरा मार्ग अलग है। अब तुम लौट जाओ और ये आभूषण राजमहल में दे दो। सिद्धार्थ वहां से निकल पड़ा। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और सिद्धार्थ ने भिक्षा का मार्ग चुन लिया। भिक्षा में जितना मिला उतना खाकर साधु संतों के साथ जीवन का रहस्य ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ध्यान में अवस्था प्राप्त होकर भी उसे एहसास हुआ कि अभी भी वो संसार से मुक्त नहीं हो पाया था। अंत में उसने अपने 5 साथियों के साथ वहां से चले जाने की ठान ली। मैंने अपने मन से सारी झूठी कल्पनाओं को निकाल बाहर किया। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं और जीवन का आनंद ले रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य ऐसे ही अकेला जीता है और मर जाता है, परंतु मैं मानव को मुक्ति का आनंद देना चाहता हूं। गुरुदेव, हमें वो मुक्ति कब प्राप्त होगी? आपकी इच्छा आकांक्षा आपके इस रास्ते की रुकावट बनती है। उस पर विजय पाना सीख लो। भूख, प्यास, डर, आनंद सब भुलाकर हमें संसार के दुखों पर विजय प्राप्त करनी है। इसी तरह हम संसार के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति का आनंद पा सकते हैं। गुरुदेव, आप किस सोच में खोए हुए हो और इस सितार लेके क्या कर रहे हो? सितार जब बजती है तो हमें नृत्य करने पे मजबूर कर देती है। सुर में बजने वाली सितार अपने मन को छू लेती है, पर अगर सितार की तार को अधिक खींचा तो वो टूट जाती है और संगीत समाप्त होता है। तार ढीली पड़ जाए तो भी संगीत समाप्त होता है। मतलब? सितार की तार उचित ढंग में हो तो ही वो सुर में बजती है और हृदय
आनंद से नाच उठता है। मानव का जीवन भी इसी प्रकार है। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? ये तो अत्यंत सरल उदाहरण है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अपने मुक्ति के ध्येय से हमें अपने आप को योग्य प्रमाण में बांध कर रखना चाहिए। ये सीख लेते समय अधिक खींचकर पकड़ें या ढीला छोड़ें तो हम अपने ध्येय के मार्ग से भटक सकते हैं। अब आप ही बताइए गुरुदेव, क्या हम मुक्ति मिलने तक ऐसे ही भटकते रहेंगे? नहीं, मेरा अर्थ ये है कि मुक्ति के लिए किसी भी कठिन उपाय की आवश्यकता नहीं। मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए उसकी सीख अति महत्वपूर्ण है। सितार के इन तारों जैसी सुरों में हो। आपके कहे अनुसार हमें पुनः अन्न ग्रहण करना चाहिए? हाँ, किंतु भूख के लिए नहीं, समतोल के लिए, अपने शरीर की तथा आत्मा की। परंतु गुरुदेव, हम पिछले 5-6 सालों से इस मार्ग पर दिशाहीन भटक रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम भटक चुके हैं, हम अपनी राह भूल गए हैं। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ा और सामान्य सन्यासी की भांति रहना शुरू किया। उनके 5 साथी उनको छोड़कर चले गए और सिद्धार्थ फिर से बोधगया में गए। वहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान आरंभ किया। जीवन और मृत्यु इस विषय पर उनका ध्यान चल रहा था। उनका ध्यान तोड़ने के लिए दानवों के प्रयत्न चल रहे थे, किंतु अप्सरा भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाए। फिर दानवों के सारे सैन्य उन पर टूट पड़े, किंतु सिद्धार्थ का ध्यान अखंड चलता रहा। तुमने जो सीख सीखी है वो औरों को देने के लिए अपने बचे हुए जीवन का उपयोग करो और सबको मुक्ति का मार्ग दिखाओ। ऐसा आदेश सिद्धार्थ को ध्यानमय अवस्था में प्राप्त हुआ। बुद्ध की यात्रा का प्रारंभ हुआ। प्रथम वे सारनाथ गए, जहां उन्हें अचानक उनके 5 शिष्य मिले। एक बार उनके प्रवचन में उन्होंने उनके विचार सुने। ये संसार यानी एक चक्र है जिसमें हम घिरे हुए हैं। जीवन, मृत्यु, आनंद, दुख, फायदा, नुकसान, ये सब न खत्म होने वाले चक्र हैं। हम जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक सभी इसी तरह अनिश्चित रहेंगे, जो कभी समाप्त नहीं होगा। यह चक्र निरंतर चलता रहेगा, जो कभी भी नहीं रुकेगा। गुरुदेव, कृपा करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। हाँ गुरुदेव, हमें बताइए, धर्म की शिक्षा लोगों को कैसे देनी चाहिए? सबके भलाई के लिए, आनंद के लिए, संसार की करुणा और दुख दूर करने के लिए और संसार में सर्वत्र आनंद तथा शांति पाने के लिए धर्म की सीख दीजिए। जीवन के प्रारंभ, मध्य तथा अंत तक अच्छे कार्य करें, औरों के लिए जीवन व्यतीत करें और अपने कर्तव्य को पूरा करें। इसमें ही जीवन का आनंद छुपा है जो हमें प्राप्त हो सकता है। बुद्ध कुरुविला गांव पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अग्नि पूजक साधुओं से हुई, जिनके प्रमुख थे कश्यप। मुझे एक रात आपके उस पवित्र जगह पर रहना है जहां आप पवित्र अग्नि रखते हैं। मुझे पता है आप बहुत ज्ञानी हो, इसीलिए मैं आपको वहां रहने के लिए ना नहीं कह सकता, किंतु वहां पर जो जहरीले नाग हैं, सांप हैं, उससे आपको खतरा हो सकता है। वे आपको काट सकते हैं। मैं आपको विनती करता हूं, क्यों? आश्चर्य लगा? उन सर्पों की ताकत मेरे तेज के आगे कुछ भी नहीं। आश्चर्य, आश्चर्य। किंतु अगर ये यहाँ रहा तो लोग उसी की पूजा करेंगे। नहीं, मुझे तो उसे निकालना ही होगा। मैं जा रहा हूं। क्यों? क्यों जा रहे हो? मैं यहां रहूं, ऐसा क्या आपको सचमुच लगता है? कश्यपा, आपने सत्य क्या है वो देखा, किंतु आपको वो अमान्य है। आपके मन में शत्रुत्व की, मत्सर की भावना है, इस कारण आप पवित्र नहीं हो सकते। मत्सर ये मुक्ति मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है, इसीलिए तुम परमात्मा से एक रूप नहीं हो। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखो। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझे आपकी शिक्षा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव।
आप इन गरीब प्राणियों के साथ क्या कर रहे हैं? महाराज बिंबिसार के यज्ञ में आहुति देने के लिए यह मेमना रखा हुआ है। हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? ओह आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा ये यज्ञ मेरे और मेरी प्रजा के हित के लिए है। वो सब ठीक है, किंतु ये सब क्या है? किसी प्राणी मात्रा की बलि चढ़ाने से मैं और मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। तो राजन, अब बताओ तुम्हारे लिए अधिक मौल्यवान क्या है, ये प्राणी या मेरे जैसा पुण्यवान पुरुष, अर्थात मैं ही? मेरी बलि चढ़ा दो और मेरे 100 टुकड़े कर दो। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजन, यज्ञ अपनी अंदर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्या हिंसा करके यज्ञ होता है? सच तो अहिंसा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, जिससे हर जगह आनंद होगा और सब आनंद से रह सकेंगे। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, आपने मुझे एक हत्या करने से बचाया है। कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन करें। तुम्हें अपने अंदर के हिंसक वृत्ति को छोड़ना होगा तथा माया, लोभ, मत्सर को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे अब प्रायश्चित करना है। मुझे मदद करें, आप मुझे अपना शिष्य बनाइए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। एक दिन बुद्ध के मन में कपिलवस्तु लौटने की वापस इच्छा हुई। राजपुत्र सिद्धार्थ लौट कर आ रहे हैं। हे भगवान, मेरा पुत्र लौट कर आ रहा है। तुम बहुत शुभ समाचार लाए हो, मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा। महाराज ने जब सिद्धार्थ को देखा तो उनकी आंखों में पानी भर आया, मुख से शब्द भी ना निकल पाए और आंखों से अश्रुधाराएं निकलने लगी। सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता को छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, अब मुझे पुत्र सुख चाहिए। आपका हृदय प्रेम से भरा है, किंतु वो केवल आपके पुत्र के लिए है। परंतु आपको देखकर अत्यंत दुख होगा कि अब मैं आपका सिद्धार्थ नहीं रहा। मैं तो कोई और ही हूँ पिताश्री, कोई और ही। तुम्हें देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, मेरे मन का बोझ हल्का हुआ। मैं तुम्हारे इस पुनर्जन्म पर बहुत खुश हूँ। ये राजपाट छोड़ने का तुम्हारा निर्णय उचित था। अब मुझे लगता है तुम सारे संसार को मानवता का उपदेश दे सकते हो। सिद्धार्थ, यशोधरा कहाँ है? वो अपने शयन कक्ष में है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। बुद्ध जब यशोधरा के महल में गए तब यशोधरा उन्हें देखकर खड़ी हुई, किंतु मन में होने के बावजूद वो अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर पाई। उसे क्षमा कर दो। आज तक उसने जो सहा है ये उसी का परिणाम है। वो केवल तुम्हारे लिए तो जी रही है। जब उसे पता चला कि तुमने बाल काट लिए तो उसने भी वही किया। पति जैसा ही कभी कभी वो अन्न ग्रहण करती है। मुझे पता है, मुझे पता है। वो अपने पति के प्रत्येक कर्म से एक निष्ठ है। सिद्धार्थ, यशोधरा, मुझे तुमने बहुत मदद की, केवल इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी। निस्वार्थ प्रेम, सत्य तथा त्याग, ये बातें बोधिसत्व के लिए अति आवश्यक है। बोधिसत्व जो मेरे पिछले जन्म का रूप था, तुम्हारे कारण मैं अपने रूप को पहचान सका और स्वर्गीय आनंद ले सका। यशोधरा, ये सब तुम्हारे ही कारण। सच, तुम्हारी मुझे बहुत मदद मिली। कपिलवस्तु राज्य के हजारों लोग बुद्ध के अनुयायी बने। यशोधरा ने भी अपने पुत्र राहुल को तैयार किया। पुत्र, वो जो सत्पुरुष है ना, वो जो ब्रह्म के भांति दिखते हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। उनकी कीर्ति महान है। जाओ, उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरी चिंता ना करें, क्योंकि पुत्र ही पिता की संपत्ति है। मैं तो मेरे महाराज को ही पहचानता हूँ। मेरे पिता कौन है? पिताश्री। पुत्र, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। माता ने कहा आप मेरे पिता हो और कहा कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोना, चांदी, आभूषण कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें केवल अपने पास का ज्ञान दे सकता हूँ, जिस कारण
तुम लोगों में सर्वप्रिय बनोगे और उनके दुख कम कर सकोगे। मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। मुझे बुद्ध की शिक्षा चाहिए। बड़े ही आनंद से बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे भिक्षुक, आप इस तरह भिक्षा क्यों मांग रहे हो? अच्छे खासे तो नजर आते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते हुए? मुझे अच्छे काम वालों की तलाश है। मेरे यहाँ काम करोगे क्या तुम? तुम्हारी तैयारी हो तो चलो काम को शुरुआत करें। महाशय, मैं भी तो आप ही की भांति किसान हूँ और आप ही की तरह काम करता हूँ। तुम कहते हो कि तुम किसान हो, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारे बैल और खेती के औजार कहाँ हैं? ब्राह्मण महाशय, आप तो मेरे कहने का अर्थ ही नहीं समझ पाए। मैं ज्ञान की खेती करता हूँ। विवेक और वैराग ही ये मेरे अनाज हैं। सत्य तथा अहिंसा ये बीज हैं। त्याग का पानी देकर मैं फसल उगाता हूँ। ध्यान ये मेरा साध्य है। साम और धाम ये मेरे बैल हैं। इनकी मदद से मैं मानवता की खेती करता हूँ। यही मेरा नित्य का कार्य है, जिसकी सहायता से मेरा उदर निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण महाशय, आध्यात्मिक शक्ति का आनंद कुछ और ही है, जिस कारण मनुष्य सारे संसार का आनंद प्राप्त कर सकता है, और वही आनंद मैं लेता हूँ। मुझे क्षमा करें महात्मा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे अपना शिष्य बना लें। देवदत्त बुद्ध पर जलता था। उसे संघ का प्रमुख बनने की इच्छा थी। उसने कुछ बिल्लों को बुद्ध का वध करने के लिए कहा। तुम क्यों रुके हो? किसकी प्रतीक्षा में हो? हमें आप ही की प्रतीक्षा है। हमें आपके प्राण चाहिए। तो फिर आनंद से लो। हाँ, वो भिल्ल भी उनके शिष्य बने। आनंद, जो बुद्ध के दूर के भाई थे, वे उनके साथ रहने लगे। उनकी माता गौतमी ने भी उनके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। इस सारे समय के उपरांत देवदत्त बुद्ध को मारने का प्रयत्न करता रहा। एक बार उसने पर्वत से एक बड़ा सा पत्थर बुद्ध को मारने के लिए उन पर ढकेल दिया। हे महात्मा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मेरे आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या तुम्हें देखना है? अवश्य, मुझे भी देखना है। क्यों, कैसा लगा? मैं मेरे जीवन के 25 साल से ये साधना कर रहा हूँ। उत्तम, किंतु ये सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? क्या कहना क्या चाहते हो? सच कहता हूँ। हाँ, महाशय, तुमने ये नदी पार करने के लिए पिछले 25 साल खर्च कर डाले। ए रुको, अपनी जगह से हिलो मत। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। हाँ, तुम अपने कर्मों से अस्थिर हो गए हो। लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगलियां भी काट दूंगा। उंगलियां ही क्यों, तुम मेरे दोनों हाथ काट सकते हो। किंतु इसके पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। कौन सी इच्छा? इस पेड़ की डाल तोड़ो। और कुछ? अब फिर से उसे वहीं लगा दो। तुम पागल हो? ऐसा कोई कर सकता है? फिर तुम्हें किसने कहा कि तुम बलवान हो? नष्ट करने का कार्य तो कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बालक भी। किंतु निर्माण करने वाला ही सबसे अधिक शक्तिमान होता है। वो भिल अंगुलीमाल उनसे क्षमा मांगता है और बुद्ध का शिष्य बनता है। स्वामी, स्वामी, मेरी मदद कीजिए। कृपा करके मेरा बच्चा मुझे वापस लौटाइए। जरूर लौटाऊंगा, किंतु तुम पहले मुझे एक ऐसा घर दिखाओ कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। हाँ स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपको ऐसा घर अवश्य दिखाऊंगी। वो स्त्री हर घर में गई, किंतु हर जगह उसे प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई रिश्तेदार मरा हुआ ही नजर आया, और उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। इधर देवदत्त ने बुद्ध
तथा आनंद को किसी भी हालत में मारने की ठान ली थी। किंतु अंत में उसे भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बुद्ध की क्षमा मांगी और बुद्ध ने भी उदारता से क्षमा कर दिया। बुद्ध की लोगों को शिक्षा देने की प्रथा अखंड चलती रही। जीवन की अनेक सत्य कथाएं सुनाकर बुद्ध लोगों में परिवर्तन करते थे। कितने लोग उनके अनुयायी बने। हर व्यक्ति उनके पास विश्वास और भावना के साथ आता था। बुद्ध उन्हें स्वतंत्रता और मानवता का पाठ बड़े ही प्रेम से पढ़ाते थे। अब बुद्ध की आयु 80 वर्ष की हो गई थी। मेरे निर्वाण का समय अब पास आया है। गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हो? अब मेरी मृत्यु समीप है। मेरा कार्य पूरा हो चुका है। रो मत, मैंने मेरे जीवन में तुम्हें यही तो पाठ पढ़ाया है। शरीर नश्वर है, शरीर से प्रेम मत करो। मैं अब सारे बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और ईश्वर की प्राप्ति करो। भगवान बुद्ध का निर्वाण समय अब समीप आया था। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने खुद के लिए एक सेज सजाने को कहा और उस पर वे निदृष्ट हो गए। और ये उनके अंतिम शब्द थे। मेरे पुत्रों, मैं इस संसार में मानवता का पाठ पढ़ाने आया था। मुझे लोग पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है? वो तो हर जगह है। सभी प्राणी मात्राओं में उसका संचार है। गुरुदेव, हम अपनी भावनाएं और इच्छा शक्ति से अब तक तो रोक पाए, पर उन्हें और रोकना हमारे लिए संभव नहीं। मैंने मानवता की मुक्ति के लिए अपना जीवन अर्पण किया। इसके बाद गुरुदेव नहीं, ऐसा कभी मत समझना। मेरा पठन सदैव तुम्हें गुरुस्थान दिखाएगा। उसे याद रखना। जीवन के प्रत्येक क्षणों में कार्यरत रहना। हर बात सत्य से करो। धम्म की शुद्धता, भाषा की शुद्धता तथा हर कार्य में सत्यता का प्रमाण दिखाना। और जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसे जीवन में याद रखना और उस मार्ग पर चलना। यही मेरी अंतिम इच्छा है।